नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बड़ी अपडेट जो कि केबीएस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जिसमें से 6414 पद पीआरटी के आए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये भर्ती। और अगर आप बीएड किए हो, बीटीसी किए हों, बीएलएड किए हों, जो भी 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है निर्धारित किया जाता है, अगर आप वो किए हों तो आप एक सूखे से क्षेत्र में एक छोटा सा ये विज्ञापन है आप लोगों के लिए। और पद भी काफ़ी अच्छे हैं, तो एक अपने कंपटीशन के हिसाब से आप इस भर्ती की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्द ही ये भर्ती जो है इसका आवेदन स्टार्ट होने वाला है, जो कि डेट 5 दिसंबर से पता चल रहा है कि 5 दिसंबर से जो है ये इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा और 26 दिसंबर तक, इस महीने के लास्ट तक चलेगा। इस भर्ती की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पद हैं, जो कि कास्ट वाइज बांटा होता है। जो टीजीटी पीजीटी केवीएस में आते हैं भर्ती, तो उसी से ये रिलेटेड है, जिसमें से टोटल पद 6414 पद हैं। और हर कास्ट के लिए, जैसे जनरल के लिए हम बात करें तो 2599 यानी 2600 पद हैं। ओबीसी के लिए 1731 हैं, एससी के लिए 982 हैं, उसी के साथ एसटी के लिए 481 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 641 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। कुल मिलाकर 6414 पद जो पीआरटी की सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ मैं, पीआरटी के ये पद हैं, जो कि पीआरटी के लिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आप इस भर्ती से एकदम रिलेटेड तैयार हो जाइए। और इसके सिलेबस भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हूबहू सुपर टेट से मिलते जुलते इसका सिलेबस भी होता है। कुछ थोड़े बहुत अंतर होते हैं, लेकिन हूबहू सुपर टेट का सिलेबस आप समझ सकते हैं इस भर्ती से रिलेटेड है, जो हम आगे बात करेंगे। एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है ये कि ये जो बीएड कैंडिडेट वाले, जो बीएड वाले छात्र होंगे, उनके लिए थोड़ा बहुत असमंजस की स्थिति होगी, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आपको पता होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एसएलपी का चल रहा है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उस पर सुनवाई चल रही है, डेट पर डेट पड़ रही है, इसीलिए इनको अपेयरिंग में रखा गया है। लेकिन जो बीएड किए होंगे ज़रूर इस फॉर्म को डालिएगा, पीआरटी वाले फॉर्म को डालिएगा। उसके बाद अब वो डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट क्या आता है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले रहते हैं, तब तो ये जो पीआरटी का भर्ती आया है, प्राथमिक टीचर की, जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई हुई है 6414 पद। बाकी टीजीटी पीजीटी और बहुत से पद अलग भी हैं, जिनकी इसमें जोड़ दिया जाए तो 13,000 के लगभग आस पास जो है पद बन जाते हैं। तो सिर्फ हम पीआरटी की ही बात कर रहा हूँ, पीआरटी की ही बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को एलिजिबल कर देता है, मतलब वो जो सुनवाई चल रही है, अगर वो बीएड के पक्ष में होता है, तो इसमें तो बीएड वाले भी मान्य हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो बीएड वाले बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगर जो बंदा बीएड किया हो, इसमें जो है फॉर्म भर सकता है, अलाउ रहेगा फॉर्म भरने के लिए। बाकी डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आएगा उस पर, उसकी इसमें ज्वाइनिंग पर डिपेंड करेगा। बाकी चीज़ें अभी काफ़ी सिर्फ हल्का सा नोटिफिकेशन दिया गया है। 5 से स्टार्ट होगा, 5 दिसंबर से, और 26 दिसंबर तक जो इसका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी अगर हम बात करें पेपर की, तो केबीएस पिछले साल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 से 4 महीने लेता है पेपर कराने में। तो लगभग अप्रैल या मार्च के लास्ट में इसका पेपर हो जाएगा, यही होगा इसका पेपर होने का डेट। इतना 3 से 4 महीने तक ही आपको समय देती है केवीएस वाली भर्ती। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर जो भी बंदा बीटीसी बीएड किया हो। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको www.kvssanthananan.in पर आपको जल्द ही दिखने लगेगा। अभी दिख नहीं रहा है, इसीलिए एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को लोगों को मिल रहा है। बहुत से यूट्यूबर हैं जो पिछले जो केवीएस की भर्ती हुई थी उसी के आधार पर इसका सिलेबस पैटर्न सब बता रहे हैं। लेकिन आप धैर्य रखिए, इस बार का जो पेपर होगा ना, वो सीबीटी माध्यम से होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा इसका। और हर सिलेबस
पर होता है तो लगभग 15 से 20 दिन तो ले ही लेता है इसका पेपर कराने में। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू भी होता है इसमें, और उसके बाद मार्क्स जुड़ते हैं। 70 और 30 का रेशियो इसमें लिया जाता है। बाकी चीज़ें जैसे नोटिफिकेशन 5 तारीख तक आ जाता है तो उसमें पूरी डिटेल में दिया गया रहेगा। सारा असमंजस जो बना हुआ है वो सब दूर हो जाएगा। तो घबराइए मत, 5 दिसंबर का इंतजार करिए और इस भर्ती से रिलेटेड आप तैयारी अपनी मजबूत करना अब से शुरू कर दीजिए। जल्दी जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो 2 से 3 दिनों तक फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है तो दिक्कतें जो सर्वर का इधर उधर देखने को मिलेगा। और बाकी चीज़ें आप पहले से ही चीज़ पर सतर्क रहिएगा। ज़्यादा दिनों पर भर्ती आ रही है तो काफ़ी लोगों का इंतज़ार होगा। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए तो बल्ले बल्ले ही है, लेकिन जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हो जाती है। टीजीटी पीजीटी के लिए 1409 पद हैं, टीजीटी के लिए 3176 पद हैं और पीआरटी के लिए 6414 पद है। तो ध्यान रखिएगा, इतने पद पीआरटी के लिए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और म्यूजियम प्राइमरी टीचर जो म्यूजियम के लिए होता है तो वो 303 पद जो हैं इनके लिए भी दे दिया गया है। इनके लिए एक अलग कोर्स आता है जो म्यूजिशियन से किया होता है बंदा, उसके लिए ये आता है 303 पद, ये भी इन लोगों के लिए पद आ गया है। बाकी चीज़ें इनकी अगर क्राइटेरिया की बात किया जाएगा तो हमें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीआरटी की ही हम बात करते हैं। देखिए पीआरटी हमारा कहाँ दिया गया है, ये है पीआरटी हमारा। देखिए सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल 10 ये सभी किए होंगे, बीएलएड डिप्लोमा कोर्स अनर एजुकेशन, मतलब 2 वर्ष का तो डीएलएड आपके पास होना ही चाहिए। बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड 4 वर्ष का होता है तो 4 वर्ष का बीएलएड आपके पास हो वो भी चल सकता है। तो ये जो डिप्लोमा वाला डिग्री है टीचरों से रिलेटेड वो तो आपके पास हल ही होना चाहिए। बाकी चीज़ें बीए आप किए ही होंगे, हाई स्कूल 10 तो आप किए ही होंगे। ये सब चीज़ें आपके ज़रूरी है इस चीज़ में कंपलसरी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम पीआरटी और पीजीटी का जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है तो इसको दोनों में सेम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीआरटी की ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाता है, 2 बार पेपर होता है। पार्ट 1 एक हो जाएगा और पार्ट 2 पेपर 1 पेपर 2 नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए इंग्लिश के 10 नंबर 10 मार्क्स के होंगे, हिंदी के 10 नंबर का, करंट अफेयर 10 नंबर का, रीजनिंग न्यूमेरिकल एजिबिलिटी ये भी 10 नंबर का होता है रीजनिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर 10 नंबर का होता है, टीचिंग मेथड ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ना टीचिंग मेथड 20 नंबर का, पेडागोजी जिसको हम कहते हैं वो 20 में 20 नंबर आप लोगों के महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्ट कंजक्शन जो 80 नंबर का होता है वो भी आप लोगों के लिए इसमें दिया गया है। तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर आपको होगा और इसमें 2 पैटर्न को अपनाया जाएगा। एक तो आपका रिटेन एग्जाम 70% वहाँ से लिया जाएगा मार्क्स और 30% आपका इंटरव्यू से जो है लिया जाएगा। तो इंटरव्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 30%। बाकी चीज़ें ये सब मिलाकर एक मेरिट बनेगी, उसके आधार पर इसमें जो है आपको पद की ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो लगभग अब पिछले अगर केवीएस वाले से देखें तो 115 से प्लस अगर आप रहते हैं तो इसमें जो है आप मतलब इस भर्ती में मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि बने रह सकते हैं। 115 प्लस आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप इस भर्ती में जो है बने रहना चाहते हैं। तो बाकी चीज़ें जैसे ही नोटिफिकेशन अगर आ जाता है 5 तारीख से पहले तो पूरी डिटेल में उसमें पूरी जानकारी जो भी डाउट बचे हुए हैं वो सारे डाउट जो इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी पिछले जो केबीएस के पेपर हुए हैं या एग्ज़ाम हुए उसी के आधार पर जो है ये पूरी इस बार के केबीएस वाला जो है भर्ती आने वाली है, जो पद दिखाए गए हैं उस पर काफ़ी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो आप घबराइए जल्द से अपनी तैयारी को मजबूत करना स्टार्ट करिएगा केबीएस भर्ती पीआरटी के लिए। तो ये रहा आज का पूरा इन्फॉर्मेशन केबीएस भर्ती पीआरटी। जल्द ही इसकी पूरी जो जानकारी जो है एग्ज़ाम पैटर्न आने के बाद आपको मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।